मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर देश में मुसलमान नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते। उनका 100 बार मुसलमानों को धन्यवाद करना चाहिए भाजपा को। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके कतर के शेख से गले मिलते हैं और दूसरी तरफ उनका सबसे प्रिय मुख्यमंत्री उर्दू को गाली देता है और कहता है कि जो उर्दू पढ़ेगा वो मौलवी है और वो कटमुल्ला है। शर्म आती है? इतनी घृणा है आपको मुसलमानों से, इतनी कट्टरता, इतना नफरत, इतना द्वेष एक संत के अंदर। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, आज संविधान को हर दिन अपने बयानों से अपमानित करने वाले लोग आज सत्ता में बैठ गए हैं। ये इस देश के लिए शर्म और दुख की बात है। बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिए गए कुंठित मानसिकता से दिए गए इस बयान की हम कड़े शब्दों में न केवल निंदा करते हैं बल्कि भत्सना करते हैं। लोकतंत्र में इस तरीके के बयान और इस तरीके के नेता का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के सबसे बड़े राज्य का मुखिया की इस तरीके की असंवेदनशील भाषा होगी, इसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। और जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ जी के भाषणों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, ये उनके स्वयं का पतन है। ये किसी भाषा का या किसी समुदाय का, किसी धर्म पे कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं का पतन कर रहे हैं। हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र की ओर। देखिए, आप इस बात को कहना कि देश हिंदू इस देश में ऑलरेडी जो है संविधान का राज चल रहा है, तो इस बात का कहना ये दिमागी दिवालियापन है। दिखाता है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और खालिस्तान बन जाएगा और जो है मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। ये शर्मनाक है। ये आप जो है भाजपा के IT सेल की तरह जो है आप बात मत करिए। आप समझिए ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। ये ना किसी बाइबल, ना किसी गीता, ना किसी कुरान से चलेगा, ये संविधान से चलेगा। और करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो संविधान में है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, आज संविधान को हर दिन अपने बयानों से अपमानित करने वाले लोग आज सत्ता में बैठ गए हैं। ये इस देश के लिए शर्म और दुख की बात है। योगी जी का जो भाषा है वो तो काफी बढ़िया है। वो तो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी को प्रमोट कीजिए, उर्दू को नहीं, जिससे जो है मौलवी और ये सब जो पाखंड है इस चीज का जो है वो। देखिए, किसी को भाषा से क्या समस्या हो सकती है? इस देश में 4000 भाषाएं हैं और ये भाषाएं हमारी पहचान है, ये धर्म हमारे पहचान है, ये अनेकता में एकता, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ आवर आइडेंटिटी। अगर हम दुनिया में जाते हैं और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, जो हम कहते हैं, दावा करते हैं कि हम महान देश हैं, तो बाहर के देश हमसे ये उम्मीद करते हैं और दुनिया में ये सच्चाई है कि भारत जैसा कोई देश नहीं है जहां दुनिया के सभी धर्म जो है वो भाईचारे, प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं। इस तरीके के बयान जो है हमारी जो भारत की जो दुनिया में इमेज है उसको दूषित। आज आप बताइए ना कि अगर वही सऊदी अरब और तमाम मुस्लिम राष्ट्र जो दुनिया के मुस्लिम हैं उनको आप क्या संदेश दे रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके कतर के शेख से गले मिलते हैं और दूसरी तरफ उनका सबसे प्रिय मुख्यमंत्री उर्दू को गाली देता है और कहता है कि जो उर्दू पढ़ेगा वो मौलवी है और वो कटमुल्ला है। शर्म आती है? इतनी घृणा है आपको मुसलमानों से, इतनी कट्टरता, इतना नफरत, इतना द्वेष एक संत के अंदर। अरे ये तो संत जो है ऐसा तो नहीं होता है। सनातन धर्म के संत को माना जाता है कि ये भगवा जो आप धारण करते हैं उसका नियम है। भगवा पहनकर आप नफरत फैला रहे हैं, भगवा पहनकर आप अलगाववाद फैला रहे हैं। ये भगवा की बेइज्जती है। जो वेशभूषा योगी आदित्यनाथ धारण करते हैं, अरे उसकी मर्यादा तो रख लेते। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि आप किसी धर्म से नफरत करो, लेकिन योगी जी की तो भाषा ही वही है शुरू से ही। नहीं, यही तो दुर्भाग्य की बात है कि योगी आदित्यनाथ के भाषणों का स्तर गिरता जा रहा है। अभी एक हेट लैब है नाम की संस्था है जो हेट स्पीच का आकलन करती है। पिछले वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा 64 हेट स्पीच देने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने बनाया है।
मतलब आपकी पूरी राजनीति, और आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। उन मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ आप गाली दे रहे हैं जिनकी वजह से आप मुख्यमंत्री बने हैं। जीवन भर आपने मुसलमानों को गाली दे करके जो है सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। अरे आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए इस देश के मुसलमानों का कि उनकी वजह से आप मुख्यमंत्री बन गए। आज अगर सुनिए मैं दावे के साथ कहता हूं, सुनिए मेरे भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर देश में मुसलमान नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते। उनका 100 बार मुसलमानों को धन्यवाद करना चाहिए, भाजपा को और योगी आदित्यनाथ को। सबका विकास सबके साथ लेकर चलने की बात तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, फिर वो कहाँ से मतलब ये कर रहा है वो? आप ये बताइए, सबका मदरसा छाप क्या है भाई? मदरसा जो है वो आप क्यों आप उसको गाली समझ रहे हो? कटमुल्ला आप कह रहे हो, जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, मौलवी कह रहे हो, मौलवी होना, मदरसे में पढ़ना क्या गलत है? आप मठ में पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, मिशनरी में पढ़ते हैं, तो क्या आप जो है गाली के समान है? आप गलत काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ये तो पूरा इस देश में संविधान आज़ादी देता है अपने कुरान को, अपने गीता को, अपने बाइबल को पढ़ने के लिए। ये हमें किसी योगी आदित्यनाथ ने और किसी नरेंद्र मोदी ने हमें ये अधिकार नहीं दिया है कि वो इस तरीके की जो है अपमानजनक टिप्पणी करेंगे। आप समझिए मेरे भाई, आज तो कह रहे हैं आप एक जज जी ने भी कहा, तो फिर योगी जी कह दी, क्या कर बुराई है? ये जज कह रहे हैं, इनके सांसद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप समझिए, असल मायने में ये जो है उर्दू को गाली नहीं दे रहे हैं, ये उर्दू का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन लोगों ने, अरे यही तो उर्दू है साहब, जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक अहम योगदान दिया है। उर्दू की शायरियाँ, उर्दू के कवि, क्या शहीद आज़म भगत सिंह कटमुल्ला थे? क्या नरेंद्र मोदी जो शायरी करते हैं उर्दू में, इनके तमाम नेता जो है नज़में पढ़ते हैं और शायरियाँ करते हैं, क्या वो कटमुल्ला है? मतलब ये शर्म, और मुझे तो घृणा होती चली जा रही है इस तरीके के नेताओं से। कटमुल्ला बोला था तो उसका मतलब जो कहीं ना कहीं तारीफ किया था योगी आदित्यनाथ। ये बहुत खतरनाक है कि संसद में बैठ करके आप जो है अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं में बैठ करके नफरत परोस रहे हैं। ये तो उसी तरीके से जैसे जर्मनी में हिटलर जो है किया करता था यहूदियों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी जर्मनी के लोगों में कि जर्मनी बर्बाद हो गया। उसी रास्ते पे योगी आदित्यनाथ चले जा रहे हैं। आपने इतिहास से क्या सीखा? आप आज जिस तरीके से मुसलमानों से नफरत कर रहे हो, मुझे ये तो छोटा हिटलर इनके अंदर दिख रहा है। ये तानाशाही का उदय हो रहा है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए आप तानाशाही जैसे शब्द कर रहे हैं। देखिए, हम संवैधानिक पद जो है वो किसी का जो है घर का पद नहीं है, ये जनता की कुर्सी है, ये लोकतंत्र है। यहाँ राजशाही नहीं है कि जो है अब जो है नेता रानी के कोख से नहीं पैदा होता है, बैलेट की वोट से पैदा होता है। तो आप इस तरीके की बात मत करिए। और मैं जिस योगी आदित्यनाथ को जानता हूँ वो ये योगी आदित्यनाथ नहीं है। आप कह रहे हैं, मैं भी स्वयं गोरखपुर से हूँ, आप जाकर गोरखपुर में देखिए किस तरीके से हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है। और योगी आदित्यनाथ जहाँ गोरखनाथ मंदिर है, वो पूरा मंदिर जो है मुस्लिम लोगों से घिरा हुआ है। सब तो कह रहे हैं ना, आप समझिए, समझ लिए कटमुल्ला नहीं, योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। इतनी नफरत इनके अंदर नहीं थी। आज मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर हम भी जाते हैं, मंदिर में ये चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ अब झल्लाए हुए रहते हैं, अब क्रोध में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं। और आप लोग अपने कैमरों में भी देख पाते होंगे कि वो कितने क्रोध में रहते हैं, कितने मतलब वशीभूत रहते हैं। उनके अंदर वैमनस्यता भर गई है। व्यक्ति का स्तर नहीं गिरना चाहिए। आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का स्तर गिर रहा है, वो एक व्यक्ति के रूप में फेल हो रहे हैं। एक संत और एक योगी के मुंह से इस तरीके का शब्द कटमुल्ला। देखिए, हम तो बार बार इसी बात को आपसे कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें जो है एक संत के मुख से शोभा नहीं देती और उस मुख्यमंत्री की गरिमा को भी शोभा नहीं देती हैं। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता ने आप में विश्वास जताया। आप यही योगी आदित्यनाथ है जिनके को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। और आप जिस तरीके से इस तरीके की
जो है अमर्यादित लेकिन भाषा वो बोलते ये हैं कहते तो हैं, उत्तर प्रदेश अतुल के जी, लोगों का अपमान अतुल करते जी हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, सपा के नेताओं से कहे तो ये इसलिए कहे कि आप अंग्रेजी में पढ़ाते हैं तो उर्दू क्यों पढ़ाने के भेजें, इसलिए उन्होंने कहा। और बाकी जो भाषाई हैं, जो अवधि है, इनको प्रमोट नहीं, करने के लिए देखिए बोला देखिए, ना भोजपुरी सपा को, ना कांग्रेस को, ना किसी को भी भाषाओं से कोई दिक्कत नहीं है। बात ये हुई थी कि इन लोगों ने जो है उर्दू को शामिल करने से मना कर दिया। तो सदन के जो समाजवादी पार्टी के नेता उन्होंने कहा कि अगर आप सभी भाषाओं को शामिल कर रहे हो, अंग्रेजी को भी शामिल कर रहे हो, भोजपुरी अवधी को शामिल कर रहे हो, तो उर्दू तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उसको भी आप प्रदेश की भाषा में शामिल कर लीजिए। और इसमें क्या गुरेज है भाई, जब आप जो है ये उर्दू जो है ये क्या है, ये अपभ्रंश जो है भारतीय भाषाओं का ही, हिंदी का तो भाई ही उर्दू है।